हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। अगर आपका नीट स्कोर कंपैरेटिवली लो है एंड आप राजस्थान या वेस्ट बंगाल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों स्टेट में लो रैंक कैंडिडेट के लिए एडमिशन अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और कुछ केसेस में कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2026 में दोनों स्टेट की काउंसलिंग रूल्स क्या है, सिक्योर डिपॉजिट कितना है, बैंक गारंटी का क्या रिक्वायरमेंट है एंड राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग प्रोसेस में क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। इस साल वेस्ट बंगाल ने मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए 5 लाख रुपीस का सिक्योर डिपॉजिट इंट्रोड्यूस किया है। इस वजह से सिक्योर डिपॉजिट के मैटर में वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान की सिचुएशन काफी सिमिलर हो गई है। स्टेट कोटा सीट्स के लिए सिक्योर डिपॉजिट कंपैरेटिवली लोअर है, जबकि आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स के लिए मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए 5 लाख रुपीस का सिक्योर डिपॉजिट देना होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल और राजस्थान के रूल्स में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। वेस्ट बंगाल में स्टेट कोटा सीट सिर्फ वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। राजस्थान में स्टेट कोटा सीट्स के लिए अगर सीट्स अवेलेबल है तो आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट भी एलिजिबल हो सकते हैं। राजस्थान में स्टेट कोटा की फीस मैनेजमेंट कोटा के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लोअर होती है, इसलिए ये आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन बन सकता है। पार्टिसिपेशन टाइमिंग भी दोनों स्टेट में डिफरेंट है। वेस्ट बंगाल में आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए राउंड 1 से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राजस्थान में आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स के लिए मैनेजमेंट कोटा जनरली राउंड 3 में ओपन होता है, इसलिए लो स्कोर कैंडिडेट के लिए वेस्ट बंगाल में पहले 2 राउंड्स को स्ट्रेटेजिकली यूज करना इम्पोर्टेंट हो सकता है और उसके बाद राजस्थान को एक्सप्लोर किया जा सकता है। वेस्ट बंगाल में राउंड 1 के अंदर फ्री एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब अगर आप मैनेजमेंट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड राउंड 1 में सीट अलॉट होती है तो एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। राउंड 2 में भी अगर आप रिपोर्ट कर चुके हैं एंड बाद में सीट सरेंडर करना चाहते हैं तो प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर पोर्टल पर रेजिग्नेशन या सरेंडर प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। यहाँ सिक्योर डिपॉजिट को लेकर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर राउंड 2 में आप सीट सरेंडर करते हैं एंड प्रोसेस प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं तो आपका 5 लाख रुपए सिक्योर डिपॉजिट रिटेन या रिफंड हो सकता है। लेकिन कॉलेज में एडमिशन के टाइम जो एडमिशन फी पे की गई है वो फॉरफिट हो सकती है। सोर्स के अकॉर्डिंग कॉलेज एडमिशन फी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस के अराउंड है। लेकिन अगर राउंड 2 में सीट अलॉट होने के बाद आप रिपोर्ट ही नहीं करते तो आपका 5 लाख रुपीस का सिक्योर डिपॉजिट फॉरफिट हो सकता है। राउंड 3 से सिक्योर डिपॉजिट फॉरफीचर का रिस्क और स्ट्रिक्ट हो जाता है, इसलिए हर राउंड के रेजिग्नेशन एंड सरेंडर रूल्स को केयरफुली फॉलो करना जरूरी है। वेस्ट बंगाल का एक एडवांटेज ये हो सकता है कि यहाँ फीस राजस्थान की कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लोअर है, इसलिए लो स्कोर कैंडिडेट को पहले 2 राउंड्स में वेस्ट बंगाल को टेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसके बाद राजस्थान के राउंड 3 को भी स्ट्रेटेजिकली कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपकी रैंक लो है तो काउंसलिंग सीक्वेंस को समझना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी लो नीट स्कोर वाले कैंडिडेट के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है। यहाँ कुछ ओल्डर कॉलेजेस की रेपुटेशन एंड डिमांड स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जयपुर एंड उदयपुर के एस्टैब्लिश कॉलेजेस। साथ ही राजस्थान में मल्टीपल न्यूअर मेडिकल कॉलेजेस भी अवेलेबल है, इसलिए सिर्फ कॉलेज का नाम देखकर चॉइस फिल करना सही अप्रोच नहीं है। लोकेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल, फीस स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल बजट को कंपेयर करना भी जरूरी है। एक और मेजर फैक्टर है बैंक गारंटी। राजस्थान और वेस्ट बंगाल दोनों में बैंक गारंटी का रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है। जनरली कैंडिडेट को फर्स्ट ईयर की फी पे करनी होती है एंड रिमेनिंग 3 इयर्स की फी के लिए बैंक गारंटी देनी होती है। यानी अगर कोर्स फी को 4 ईयर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले साल की एप्लीकेबल फी पेमेंट के साथ बाकी 3 साल की फी कवर करने वाली बैंक गारंटी अरेंज करनी होती है। अगर कैंडिडेट बैंक गारंटी प्रोवाइड नहीं कर पाता तो मैटर कॉलेज के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड कर सकता है। कॉलेज के साथ किस तरह नेगोशिएशन होती है एंड इंस्टीट्यूशन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये इंडिविजुअल कॉलेज के रूल्स एंड अप्रूवल पर डिपेंड करेगा। इसलिए बैंक गारंटी को काउंसलिंग प्लानिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट समझना चाहिए। फी नेगोशिएशन भी इन स्टेट में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। राजस्थान और वेस्ट बंगाल दोनों में कुछ एस्टैब्लिश कॉलेजेस की डिमांड नेचुरली हाई होती है, लेकिन कुछ न्यूअर कॉलेजेस कंपैरेटिवली लेस प्रेफर लोकेशन में सिचुएटेड है। स्पेशली राजस्थान में कुछ न्यूअर कॉलेजेस ऐसे सिटीज में है जहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी या एयरपोर्ट एक्सेस लिमिटेड हो सकता है। ऐसे कॉलेजेस में फी नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा सकती है, सब्जेक्ट टू द कॉलेजेस ओन पॉलिसीज। इसलिए अगर आप लो नीट स्कोर या कैटेगरी क्वालिफाइड स्टेटस के साथ प्राइवेट एमबीबीएस सीट टारगेट कर रहे हैं तो राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल को ब्लाइंडली फिल करने के बजाय प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अप्रोच करें।
सिक्योर डिपॉजिट, बैंक गारंटी, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज प्रेफरेंस, लोकेशन एंड एग्जिट रूल्स को पहले अंडरस्टैंड करें। इस साल वेस्ट बंगाल का 5 लाख रुपए सिक्योर डिपॉजिट राजस्थान की काउंसलिंग पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि लो स्कोरिंग कैंडिडेट के लिए वेस्ट बंगाल का सेकेंड राउंड एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एंड फाइनली ये याद रखिए कि लो रैंक होने का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन कम्प्लीटली खत्म हो गए, लेकिन जब सिक्योर डिपॉजिट एंड बैंक गारंटी जैसे लार्ज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स इन्वॉल्व हो तो चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज सिलेक्शन बहुत केयरफुली करनी चाहिए। अपनी रैंक, कैटेगरी, बजट एंड प्रेफर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग काउंसलिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करके ही पार्टिसिपेट करें। तो आज की इस अपडेट के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई सी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।